एवरीबॉडी, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं सभी बच्चे। आई एम तुमसे आगे योर बायोलॉजी मेंटर ऑन नीट रैंक प्लस चैनल। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ सबकी नीट 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और अभी एकदम ऐसे अंतिम चरण आ चुका है। बहुत जल्दी आप लोग नीट एग्जाम देने वाले हैं। यहाँ पे मैम क्यों आई है? मैम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आई है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस बीच मझधार पर जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा किसी टॉपिक्स को लेके जो कंफ्यूज हैं कि वो आपको कहाँ से करने हैं जो आपके नीट सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन न्यू वाली एनसीईआरटी जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं 2024 वाले बैच वाले बच्चे जो हैं वो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो ड्रॉप आउट्स है उनके लिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर पुरानी एनसीईआरटी से या पुराने लेक्चर्स से पढ़ा है वो टॉपिक्स। तो यहाँ पे उन सभी बच्चों के लिए ये क्लैरिटी है कि आपको ये जो नीट आपका एनटीए ने जो सिलेबस दिया हुआ है नीट 2024 का, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो न्यू एनसीईआरटी में मिसिंग है, वो आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए। सो आपको पढ़ना एनसीईआरटी से ही है फॉर श्योर, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लगेगी, आपको पुरानी एनसीईआरटी लगेगी, जहाँ से यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया है जिसको आप अपनी न्यू एनसीईआरटी के अलावा अपनी पुरानी एनसीईआरटी की हेल्प लेके कवर करके जाएंगे। ठीक है, बाकी वैसे ये सारे टॉपिक्स हम लोग अपने लेक्चर्स में आपको डेफिनेटली कराते हैं, बट अभी क्या है ना, आप लोग एकदम लास्ट में जब रिवीजन करोगे तो हो सकता है उस टाइम पे आपसे ये टॉपिक्स मिस हो जाएं, तो इनको कहीं लिख लो जो आपको पुरानी एनसीईआरटी से कवर करने हैं। सो वो क्या टॉपिक्स रहेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आपका सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी उसमें व्हाट इज लिविंग वाला जो टॉपिक है ना, वो आप पुरानी एनसीईआरटी से उसको एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स गिवन हैं। यहाँ पर जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वायरसेस के अंदर आपको साइंटिस्ट के नेम, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम जो है वो एक बार आप फटाफट से अपनी पुरानी एनसीईआरटी से जरूर गो थ्रू करना। ठीक है, विच इज मिसिंग फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी। देन स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको यहाँ पे एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर जो आपका सिलेंट्रेट्स रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक टॉपिक है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एक बार आप जरूर देखेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। देन इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब डन है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ एसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका न्यू एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको फॉलो कर लेंगे। लेट्स कम टू दिस योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन ज़रूर करके जाने हैं। मॉडिफिकेशंस, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब मिसिंग है न्यू एनसीईआरटी में, तो प्लीज़ डू इट। एंड टिश्यूज़ को भी आप ज़रूर करके जाना। सेकेंडरी ग्रोथ आप छोड़ देना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप वैसे टिश्यूज़ को एक बार ज़रूर गो थ्रू करके जाना। एनिमल टिश्यूज़ सब देख के जाएंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, जो टिश्यूज़ है उन सभी के एग्जाम्पल्स, एंड स्पेशली जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है उसको तो आप बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि बाकी टिश्यूज़ के बारे में आपने ह्यूमन एनाटॉमी में फिर भी एक आध बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू ज़रूर इसमें करके जाएंगे स्टूडेंट्स। एंड देन उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, इसमें सभी को कन्फ्यूजन है राइट कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो बच्चे आपको जो एनसीईआरटी ने थोड़ा क्लियर भी कर दिया था कि इंसेक्ट रहेगा, फ्रॉग रहेगा, ये एंड यहाँ पे आना था, है ना। एनसीईआरटी ने, एनटीए ने क्लियर किया था कि यहाँ पे एंड आएगा राइट। तो मतलब आपको कॉकरोच करके जाना है अच्छे से और आपको फ्रॉग भी लगेगा। ठीक है, आपको फ्रॉग भी करके जाना है, ये दोनों को आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, देन आते हैं अगला नेक्स्ट, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपको, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और थी, ओके हियर यू हैव टू, जहाँ पे आपकी मॉर्फोलॉजी है राइट, मॉर्फोलॉजी में आपकी प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी जहाँ पे दी हुई है, ये जो फैमिली है, ये जो न्यू फैमिलीज है इसको करके जाएंगे। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आप लोग करके जाएंगे, मैल्वेसी, क्रूसीफेरेसी, लेग्यूमिनेसी, कॉम्पोजिटे एंड ग्रामिने, इसको आप ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है, ओके, इसको भी नोट कर लेना। देन इसके अलावा स्टूडेंट्स सेल में आप एज इट इज इसको करेंगे जैसा दिया है, इसमें ऐसा ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका ट्रांसपिरेशन वाला ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर हटा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप सब ये सब दिया है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन एक टॉपिक है, इसको पुरानी एनसीईआरटी से आप लोग करेंगे। देन इसके अलावा बच्चे और रेस्पिरेशन एज इट इज गिवन है, सब कुछ गिवन है। ठीक है, रेस्पिरेशन आप एज इट इज करेंगे। अब आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, पूरा डिट्टो जो आपका न्यू सिलेबस है वो पढ़ो। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में जो है वही सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट सारे। एंड डाइजेशन वाला चैप्टर आपका हट ही गया है। ठीक है, आपका यहाँ से भी सिलेबस से भी डिलीटेड है।
देन उसके अलावा बच्चे आ जाओ आगे रिप्रोडक्शन में सेम ही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ से डिलीट हो गया और यहाँ पे भी कुछ ऐसा जो उसके टॉपिक्स नहीं हैं, ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। अब जेनेटिक्स पे आ जाते हैं। जेनेटिक्स में आपका अप्रॉक्सीमेटली तो देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ आपकी गिवन है न्यू एनसीईआरटी में। एक चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस आप जरूर पढ़ के जाएंगे पुरानी एनसीईआरटी से। ये जितना भी हाईलाइटेड येलो मार्क्ड है, you have to go through the old NCERT for all the highlighted topics, okay? I am specifically focusing on those topics जो आपके पुरानी NCERT से आपको कवर करने हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, आपके स्टूडेंट्स ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक में डेंगू और चिकनगुनिया आपको पढ़ के जाना है, और टोबैको अब्यूज ये भी आप सारे पुरानी एनसीईआरटी से रेफर करेंगे। दिस इज गिवन बट स्टिल थोड़ा सा डिटेल में आपको पुरानी एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे। और आगे आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट, यू विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक। एंड सेक्रेड ग्रुप्स आपका न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये भी आप लोग करके जाएंगे, ठीक है बेटा। और आप लोग एक टॉपिक यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं जो आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है। आप एप्लीकेशंस के अंदर यू विल बी डूइंग टिश्यू कल्चर, ये दो टॉपिक्स आप लोग करेंगे, टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये दो टॉपिक्स आप जरूर करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी आपको और कुछ एज सच यहाँ पे ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है पुरानी एनसीईआरटी से। यू कैन कम्प्लीटली फॉलो योर न्यू एनसीईआरटी फॉर दैट, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स बेटा आपको एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी से जो टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं वो कैसे पता चलेगा? वो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ ये सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है, सिर्फ ये सिलेबस फॉलो करना है। तो यानी कि इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके एनसीईआरटी में गिवन होंगी जो यहाँ सिलेबस में नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप दैट, उसको आप स्किप करके जा सकते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो द सिलेबस, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंशनड है जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है वो सभी आप कहाँ से करेंगे? ओल्ड एनसीईआरटी, ओके। सो दैट वाज ऑल।